अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, बढ़िया मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बहुत कम दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर और हमारे गेस्ट पेपर के जो सिलसिला है बच्चों वो भी आप तक पहुंचता जा रहा है। उनको फॉलो करते जाएं, तैयारी को बेहतर बनाते जाएं। तो थंबनेल यकीनन आपने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के 2025 यानी कि 2025 कराची बोर्ड के पेपर की। जी हाँ, ये बच्चों पेपर सॉल्व करवाने का मकसद दो मकासद हैं इसके। नंबर वन, एक तो आपको ये आइडिया हो कि बोर्ड वाले किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आपको देते हैं, किस तरह की वो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। एंड नंबर टू इज़ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बच्चों हमारा मकसद है। जब आप हमारे साथ मिलकर ये पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे सर ये तो बड़ा आसान पेपर था और हमने तो इसको बहुत अच्छे से किया और हम इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने सही सुना, आप मैथ्स के पेपर में 100% मार्क्स ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बताई हुई है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, 75 नंबर 75 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है। आप 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हैं। मैथ्स की यही खूबसूरती है। तो बच्चों इस वीडियो का मकसद यही होगा कि पहले इस पार्ट के अंदर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे आपके साथ। आपको ये पता चलेगा कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। देन हम सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हुई है, चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से सीखा हुआ है, तो लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। आप कहेंगे सर ये पेपर तो बहुत हल्का। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्योंकि इसी तरह का पेपर इंशाल्लाह आपकी बारी में 2026 में आने वाला है। तो बच्चों पास पेपर सॉल्व करवाने का दो मकासद मैंने आपको बता दिए। नंबर वन इज़ कि आपको एक आइडिया हो, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे आता है। ठीक है, आप अब तक स्कूल के पेपर आपने दिए होंगे, हो सकता है आप कहीं ट्यूशन जाते हो, आप कहीं कोचिंग जाते हो, कहीं पर भी आपने बहुत सारी जगह पे हो सकता है अब तक पेपर दे रखे हो, लेकिन बहरहाल बोर्ड का पेपर एक बोर्ड का पेपर है और वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हम बेसिकली बोर्ड के पेपर को यहाँ सॉल्व करेंगे जो कि कराची बोर्ड का जो है वो पास पेपर है 2025 का। और हमारी कोशिश होगी बच्चों आगे चल के हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपके साथ कवर अप करें। आप पहली दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके और आप अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट कर सके। घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, सब चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। और अगेन ये पास पेपर अगर आपको चाहिए तो बच्चों हमारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और फेसबुक भी है। जी हाँ, तो आप उन सबको फॉलो कर लें, हमारी टीम वहाँ पर ये आपके साथ शेयर कर देगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लेनी है। फीस सिर्फ ये है कि आपने हमें दुआ में याद रखना है। तो चलो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यूज की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं इनको स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आपने एमसीक्यूज को देखना है और साथ साथ हमारे सॉल्व करते जाना है। तो एमसीक्यूज बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो आपने उस एमसीक्यूज को पहले तो ये कोशिश करनी है कि वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आपको ये पता चलेगा कि क्या अब तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी है कि आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, स्टिल यू हैव सो मच टाइम। आई बिलीव आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो चले जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू नंबर 1 15 नंबर है बच्चों। एमसीक्यूज 15 नंबर के आते हैं। यहाँ पर चलो मैं मेंशन भी कर दूँ, जब पेपर की तैयारी करो तो आपको टारगेट हो, आपको पता हो कि मैंने कितने नंबर कहाँ से सिक्योर करने। ठीक है, तो जब पेपर देने जाए तो आपके जहन में हो कि एमसीक्यूज 15 नंबर का है तो मैंने 15 में से 15 मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 लेने ही लेने हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज। हाँ भैया मेरे शपाटर बच्चों, मेरी वीडियोस देख के आए हुए हो, पढ़कर आए हुए हो, सीखे हुए हो, तो मुझे बताओ कि क्या ये एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई बोलो, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ऑप्शन इज माइनस अंडर रूट 5, ऑप्शन बी 1 अपॉन अंडर रूट 5, -5, ऑप्शन डी इज 1 अपॉन 5। शपाटर बच्चों वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी के साथ कमेंट करो और बताओ कि क्या जवाब होगा। सो जवाब क्या होगा भैया, जवाब होगा माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, क्यों, कैसे पता चला। तो हमने हमने ये चीज हमने
ये चीज चैप्टर नंबर 1 में आपके साथ पढ़ी है, डिस्कस की है। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा नंबर आपको दिया जाए जिसके अंदर वही नंबर को जमा किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, लेट सपोज अगर मेरे पास माइनस का 6 है तो मैं इसमें क्या जमा करूं कि ये 0 हो जाए? तो आप कहेंगे सर माइनस के 6 में प्लस का 6 जमा कर दें तो 0 हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं मेरे पास माइनस का 5 है तो मुझे बताओ इसको मुझे 0 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? या चलो प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, मुझे इसको 0 बनाना है। आप कहेंगे सर इसमें क्या जमा करें? तो इसमें हम जमा कर देंगे माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 5, 0 आ गया। क्लियर हुई बात? एडिटिव इनवर्स पढ़ रखा है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको फील लिया हुआ है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जो भी नंबर दिया जाए उसी का साइन बदल के उसके साथ जमा कर दो, आंसर 0 आ जाए। क्लियर हो गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 2026 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कितने बच्चों ने एक नंबर ले लिया है? कमेंट में बताएंगे सर पहला ऑप्शन, पहला एमसीक्यू हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 2, 9 आयोटा प्लस 4 द रियल पार्ट। हाँ भैया, पहले ही सब चैप्टर से एक और एमसीक्यू आ गया। 9 आयोटा प्लस 4, अब बता रहा, पूछ रहा है इसमें रियल पार्ट क्या है? यार ये कोई मुश्किल एमसीक्यू है? ये बोर्ड का पेपर है 2025 का है। मुझे बताओ क्या ये कुछ मुश्किल है? ऑप्शन इज 9, 4, आयोटा और -4। हाँ भैया बताओ क्या है इसमें, क्या पूछा है? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है? प्यारे बच्चों बहुत दफा पढ़ाया, बहुत दफा पढ़ाया। वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा नहीं होता। ठीक है, हमें पता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजनरी होता है, एक रियल होता है। इमेजनरी वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है, और रियल कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो इसका मतलब 4 इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 4 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बोलो भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं? ये वीडियो बनाने का मकसद से बच्चों आपका कॉन्फिडेंस इनहांस करना। अब देखो, तुमने ये 2 MCQ का खुद कर लिया ईमानदारी से, तो तुम कहोगे सर ये तो बोर्ड का एग्जाम भी मैं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा तैयारी को अच्छा बनाना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स MCQ नंबर 3, स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, इफ x की पावर इज n which is equal to a, तो then x is equal to what? Option A is under root a, nth root of a, cubic root of a और खाली a। ठीक है, सवाल को जरा समझते हैं। वो कह रहा है कि अगर x की पावर n है और ये बराबर है a के, तो ये पावर खत्म करके x किसके बराबर होगा? x वाला x नहीं भैया, खाली x वाला। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? हाँ हाँ शबाटर बच्चों, फंस गए? सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश तो करो भैया, डर क्यों जाते हो? हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, फौरन से पीछे नहीं हट जाना है कि सर ये तो नहीं आ रहा, कोशिश तो करो। और मजे की बात है, ये एमसीक्यू भी चैप्टर नंबर 1 से ही लिया हुआ है। अभी तक तीनों एमसीक्यू पहले चैप्टर से दिए उसने। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर एमसीक्यू के लिए। 2026 में भी आएगा, तो लिहाजा तैयार करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। हाँ भैया, क्या जवाब होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर बराबर है 9 के, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक्स चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ये वाला जो स्क्वायर है मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स बराबर है अंडर रूट 9 के। ऐसा ही है, ये जो पावर है एक्सपोनेंट है, ये 2 है, जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट हुई तो ये क्या बन गई? क्या बन गई? स्क्वायर रूट बन गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब बराबर है 27 के, मुझे बताएं कि एक्स किसके बराबर है, तो आपने सिंपली क्या करना है? ये जो पावर है इसको रूट बना देना है और ये जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर भी यही करो, ये जो पावर है इसको इसका रूट बना दो, ये रहा, हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। काम मुश्किल है भैया? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? पहले एग्जांपल समझें। जो पावर है, अब ये मत पूछना कि सर ये आपने 2 नहीं लिखा, ये नहीं पूछना, बहुत कूटूंगा, गलत बात है, ये बात नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के अंदर बहुत दफा पढ़ाया।
जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है हम उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस रूट का मतलब 2 ही है। ठीक है, ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें याद होंगी। ठीक है, बट जब भी 2 से कहानी आगे बढ़ती है तो फिर हमें लिखना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ क्या है, 2 है, 1 नहीं है। वो क्लास 5 6 वाली कहानी हटा दो, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2। क्लियर है बात? तो इसी तरह यहाँ पर इसकी पावर को जब उधर शिफ्ट किया, रूट लगा के इसको इसका रूट बना दिया। सिमिलरली जब इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो इसको इसका रूट बना देंगे, nth रूट ऑफ ए। क्लियर हो गई बात? तो हमारा ऑप्शन कौन सा है भैया? लेट मी चेक। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर है जी बी। ठीक है, nth रूट ऑफ ए, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ, अब जरा ये बताओ कि कितने ईमानदारी से बता रहे हैं कितने बच्चों ने ये एमसीक्यू सही किया? कमेंट करो ईमानदारी के साथ। देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं देने वाला, सिर्फ आप अपने आप को खुद चेक करो, थोड़ा सा ईमानदार होने की कोशिश करो ना, कोई मसला नहीं। गलत किया, सीख लिया, अब आएगा, अब कर लोगे। समझ में आया बात? तो ईमानदारी से कमेंट करो, सर हमने सही किया था, हमारा आंसर यही था। जिन्होंने गलत किया डजंट मैटर, आप गलत वाला कमेंट करेंगे सर हमने ये सोचा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 4। हाँ भैया, साइंटिफिक नोटेशन चैप्टर नंबर 2 से सवाल आया, भागता हुआ सवाल आया, 004546 7। हाँ भाई, साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में भी पढ़ रखा, मजे का टॉपिक है, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई जो हमारे लेक्चर्स में पुराने में मौजूद ना हो, अगर तुमने देखा है। बताओ भाई, क्या रूल पढ़ा था हमने? रूल पढ़ा था कि ये जो डेसिमल है ये 0 के पास नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, और 0 से बड़ा नंबर वो जो सबसे करीब हो। तो 0 के पास सबसे करीब जो बड़ा नंबर है 0 से, वो 4 है, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें इसके पास, तो ये बन जाएगा 4.5467। कितनी छलांगे लगाई भैया? कितनी छलांगे लगाई? 1 2 3, तो पावर हुई 3। सीधे से उल्टी तरफ गए या उल्टे से सीधी तरफ गए? जब भी हम सीधे रास्ते से उल्टी तरफ जाएंगे तो पावर प्लस होती है, जब भी हम उल्टे से सीधी तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। हो गया आंसर। क्लियर? मजा आया? फील लिया? देखो क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है एमसीक्यू के अंदर। कोई भी ऐसी चीज जो आप कहें कि सर हमने तो ये पढ़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ से दे दी, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नथिंग बच्चों, इट्स ऑल अबाउट प्योर कॉन्सेप्ट। ये सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट में है। क्लियर? चलो, यही हमारा आंसर है, 4.5467 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस। माइनस क्यों लगा? क्योंकि उल्टे हाथ से सीधी तरफ गए तो इसलिए माइनस लगा, छलांगे 3 लगाई तो इसलिए 3 लगा। क्लियर? सीधे हाथ से उल्टी तरफ जाएंगे तो पावर प्लस में होगी, ये बात सबको पता होनी चाहिए, पता होगी। क्लियर? लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन कौन सा था भैया? ये ऑप्शन था हमारे पास 4.5467, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लोगैरिथम, log a mn किसके बराबर होगा भैया? 2.6 देख रखी है। बहुत सारे बच्चे अभी तक पुरानी 2.6 पे कमेंट करते हैं, सर विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। अरे भैया थोड़ा सा तकलीफ किया करो ना यार, यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो एक और वीडियो मिलेगा उसमें कैलकुलेटर के बगैर करके दिखाया हुआ है। मेहनत तो किया करो, जस्तुजू तो किया करो, बस मिल जाए हलवा वही देखेंगे सर, मेहनत क्यों कर, ऐसा ना किया करो, थोड़ा सा सर्च किया करो, मिल जाएगा। हाँ भाई, पढ़ रखा है, 2.6 देखी है, तो बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है यार, पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पढ़ा है कि लॉग पहले m के साथ लगेगा, और जब मल्टीप्लाई होता है लॉग उसको क्या बना देता है? प्लस बना देता है। अब ये लॉग n के साथ भी लग जाएगा, ये आंसर है, सिंपल। क्लियर? तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n। ऑप्शन क्या है भैया? ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, दिस इज योर परफेक्ट करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? मुझे बताओ, जो बच्चे वाकई कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे, अभी तक उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे हमारी वीडियो से, मजा आ रहा है या नहीं? ईमानदारी से बताओ, हैं कितने बच्चों ने अभी तक पूरे नंबर लिए एमसीक्यू के? 5 में से कितने नंबर आपने लिए? ईमानदारी से कमेंट करें कि सर हमने इतने नंबर ले लिए हैं। आगे बढ़े,
थोड़ा सा हमें जगह चाहिए होगा, बाकी एमसीक्यूज को भी तो सॉल्व करना है भैया, बाकी से काहे दुश्मनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर आते हैं। क्या कहता है एमसीक्यू नंबर 6? कहता है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4, लिख देते हैं बोर्ड पे, मजा नहीं आएगा जब तक लिखे नहीं, फील नहीं आता। एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, हाँ भैया, इज इक्वल टू नहीं दिया क्योंकि पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं। हाँ भाई, डिग्री क्या होगी, क्या होगी डिग्री? पढ़ाया चैप्टर नंबर 3 में, पढ़ाया 4 में भी पढ़ाया। क्या होगी डिग्री? मेरे बोलने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए कि सर ये डिग्री होगी। काहे होगी भैया? हमने पढ़ा ना, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। सबसे बड़ी पावर 4 नजर आ रही है तो डिग्री भी क्या होगी? 4 होगी। बोलो बोलो, कॉन्सेप्ट था, एमसीक्यू क्लियर, कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू क्लियर, मजा आ रहा? अरे भैया एग्जामिनर भैया, हमें इतना लंबा सवाल देने की क्या जरूरत है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी पावर ही पावर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है। लेकिन याद रखना, अगर दो वेरिएबल दे दे ना एक साथ, अगर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, हाँ भैया, हाईएस्ट पावर क्या होगी? अब ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट चाहिए हमारी तरफ से। कमेंट में आपको सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन बाद में पहले आप जवाब देंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो पता चलेगा कॉन्सेप्ट कितने बच्चों का। वो तो आसान वाला था ना, हम तो तुम्हें मुश्किल के लिए तैयार करेंगे ताकि जब तुम्हारे पास तुम्हें ये आता होगा और पेपर में ये आएगा तो तुम मजे से सीख करके आओगे। क्लियर? ये होमवर्क है, कमेंट करो क्या जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 7, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 3 रकमें नजर आ रही है, सर ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24 आया, बीच में 10 चाहिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 4 में 6 जमा करो 10 आ जाएगा। तो 10 की जगह लिख सकते हैं प्लस का 4x प्लस का 6x, इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बचा, यहाँ से 6 और 24 में 6 कॉमन लिया तो x प्लस 6 चौक 24 बचा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर है 0 के। तो हम सबसे पहले x प्लस 4 को बराबर ले लेते हैं 0 के, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। फिर इसी तरह x प्लस 6 को 0 के बराबर लिख लेते हैं, 6 उधर चला गया तो -6। तो सही जवाब क्या होगा भैया? -6 -4। ठीक है, क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? अब मुझे पता है यहाँ पर कुछ बच्चे फंसे होंगे। कैसे फंसे होंगे भैया? सर वो ऐसे फंसे होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 6। ठीक है, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे सर 12 में से 2 निकालो तो 10 आएगा हमारे पास। सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, हमारे पास कुछ शपाटर बच्चे। लेकिन मैं कहूँगा वेरी गुड बच्चों, अगर आपके जहन में ये सवाल आया सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप काबिल हैं भैया, आपने बाकियों से अलग सोचा और बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, अगर हम इस मेथड में जाते कि 12 में से 2 निकालते तो हमें 12 प्लस का चाहिए होता, जबकि 2 माइनस का चाहिए होता, और अगर एक माइनस आ जाता तो क्या हमारे पास आगे जो सोल्यूशन सेट है वो सही आता? यहाँ पर मसला आता, कॉमन ही नहीं आता। क्लियर? तो फिर क्या करेंगे? तो कोशिश ये करो कि आगे चला लो, जैसे मैंने एलसीएम को एक स्टेप और आगे चलाया। अगर तुम्हें गड़बड़ लग रही है, सर नहीं समझ में आ रहा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। क्लियर है बात? जवाब मिल गया इस बात का? मुझे पता है कुछ बच्चों ने ये चीज जरूर सोची होगी, और जिन्होंने सोची है वेरी गुड बच्चों, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे आप, क्योंकि आपने बाकियों से हटकर सोचा और बिल्कुल सही सोचा कि सर ऐसा काहे नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, जब आप आगे सोल्यूशन में गए होंगे तो आप फंस गए होंगे, आप खुद ही रुक गए होंगे तो सर ये तो कॉमन नहीं आ रहा। क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास साइन का इशू आ रहा है। तो या तो एलसीएम को आगे बढ़ा कर चेक करो कि अगर हाँ, ये हम पढ़ा है ना, सब चीजें पढ़ा रखी हैं कि ये 2 एक जैसी आ रही हैं तो इसका मतलब काम सही चल रहा है। लेकिन अगर ये 2 सही नहीं आ रही, एक जैसी नहीं आ रही, तो काम खराब चल रहा है। क्लियर? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी खाली एमसीक्यूज में ही बहुत टाइम लग गया है, और अभी आई थिंक आधे एमसीक्यूज भी नहीं हुए।
ठीक है, 15 एमसीक्यूज हैं, कितने कर लिए भैया? 7 कर लिए। चलो आगे बढ़ो। एमसीक्यू नंबर 8, कौन बच्चा जवाब देगा? हैं, क्लास में हर बच्चा हाथ खड़ा करता है, सर हम देंगे हम देंगे, तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं भैया। एमसीक्यू नंबर 8, 3 की पावर x है और उसमें जमा कर दिया गया 3 की पावर 2x को, इज इक्वल टू 1। 3 की पावर x है, उसमें जमा कर दिया गया 3 की पावर 2x और ये बराबर है 1 के। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? एक्सपोनेंशियल देंगे, क्वाड्रेटिक देंगे, रेसिप्रोकल देंगे या रेडिकल देंगे? हाँ भाई, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को मसला आ रहा हो। ठीक है, तो लिख लो, नोट कर लो क्या जवाब होगा। देखो बच्चों, जब भी हमारे पास हमारा जो अननोन है ना, यह हमारा अननोन, हमारा स्ट्रेंजर बंदा कौन है जिसे हम नहीं जानते, वो है हमारा x। सर x को तो मैं, अरे नहीं भैया, ये x हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता ये x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपका स्ट्रेंजर बंदा, आपका अजनबी बंदा, आपका अननोन बंदा पावर बन जाए, क्या बन जाए भैया? पावर बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो अननोन है वो एक्सपोनेंट बन गया। पावर को क्या बोलते हैं भैया? एक्सपोनेंट बन गया। तो हमारा अननोन ही जब एक्सपोनेंट बन गया तो हम उसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? हो सकता है कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना हो, आज पता चल जाए। आगे बढ़ो। कमिंग टुवर्ड एमसीक्यू नंबर 9, कॉन्जुगेट। हाय 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 यार, अब ऐसे एमसीक्यूज अगर आपको दिए जाएं और आप ये भी नहीं करके आओ तो बहुत गलत बात है। सारी मेहनत जाया, वेस्ट, एकदम पैसा जाया है, एकदम ब्लंडर हो गया। कॉन्जुगेट चाहिए, क्या करेंगे यार? कोई मुश्किल चीज है? कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? दो रकमों के दरमियान का साइन बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? इसमें भी सोचने की जरूरत है, हैं? इसमें भी सोचने की जरूरत है। बोलो भाई, इसमें भी सोचोगे? पढ़ाया है ना, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है ना कॉन्जुगेट क्या होता है। भाई मुझे पढ़ाए वो इतने साल हो गए, मुझे याद है, तुम्हें कैसे याद नहीं है? तुम कभी पढ़ जाए हो। कॉन्जुगेट में क्या करो? दो रकमों के दरमियान का साइन बदल दो। हाँ, लेकिन एक काम और हो सकता है। अगर वो तुम्हें कह दे 9 आयोटा प्लस 3, बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? होमवर्क दे दे, है होमवर्क दे दे, खुद करके बताओ या बता दें? मुझे लगता है बता दें, क्योंकि मुझे लगता है पेपर में इस दफा तुम्हें वो ये देने वाले हैं। देखो, जब वो तुमसे कॉन्जुगेट दे और कॉन्जुगेट में तुम्हें कहीं पर कोई इमेजिनरी हिस्सा नजर नहीं आ रहा, तो तुम सिंपल दरमियान का साइन बदलोगे। लेकिन अगर वो तुम्हें कॉन्जुगेट दे, पूछे तुमसे, लेकिन साथ में उसने आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट दिया हो, तो दरमियान वाले पे गौर नहीं करना, बल्कि आयोटा वाले का साइन बदलना। ये प्लस का 9 है, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस का 9 आयोटा प्लस 3। दिस इज योर आंसर। अब ये नहीं पूछना कि सर यहाँ पर तो आपने दरमियान का साइन बदला, यहाँ दरमियान का साइन क्यों नहीं बदला। ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में कूट के पढ़ाई है तुम्हें डंगरी के अंदर। भाई खा ले, याद कर ले। क्लियर है? जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे, जब भी सादा नंबर दिया जाएगा जिसमें कोई पूरा का पूरा रियल होगा तो सिर्फ दरमियान का साइन बदलोगे। क्लियर है? चलो हो गया नंबर 9। ऑप्शन कौन सा भैया? क्या था हमारा? 3 - 2√2। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, देखो कैसे हलवा हलवा सवाल है, एमसीक्यूज है, मजा आ रहा है सॉल्व करते हुए, अगर तो तुमने मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट लिया हुआ। लेकिन वीडियो का अगर खाली इस हद तक देखा हुआ है कि बस काम हो जाए, टीचर को अच्छा सबक दिखा दें, हमारा काम कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया, तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो प्योर कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्योर कॉन्सेप्ट। बताओ एचसीएफ क्या होगा? ईमानदारी से कमेंट करो, क्या पहला वाला या दूसरा वाला? क्या एचसीएफ होगा? एचसीएफ का रूल क्या बताया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर? चैप्टर नंबर 5 के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था एचसीएफ का। क्या होता है भैया? सबसे छोटी पावर वाला तुम्हारा एचसीएफ होता है। पावर 3 और 6 है, छोटा वाला कौन है? 3, तो यही तुम्हारा एचसीएफ है। अगर वो तुमसे एलसीएम पूछ लेता तो तुम क्या करते? जो सबसे बड़ी पावर होती ये तुम्हारा एलसीएम होता। अब एचसीएफ उससे 2025 में पूछा है, हो सकता है तुमसे एलसीएम पूछ ले अगले साल, यानी कि इस साल जब पेपर देने जा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात?
प्योर कॉन्सेप्ट, कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कोई सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 11, टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का होता है भैया, दिस इज परपेंडिकुलर, इसको हम काहे डब्बा बनाते हैं क्योंकि हमें पता है ये कितना है, 90 डिग्री है। ऐसा ही होता है परपेंडिकुलर। तो वो कह रहा है कितने एंगल में मिलता है, अरे लिख तो दिया, दोबारा बताने की काहे जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्लियर, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कुल्फी खाते जाओ, एमसीक्यूज देखते जाओ और ये देखते जाओ कि तुम्हें कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे आते हैं। द सम ऑफ टू एंगल ए एंड सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 130 डिग्री है, देन मेजरमेंट एंगल बी इज, करवाना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तुम्हें कॉन्फिडेंस देना है ना भैया, एग्जाम देने जा रहे हो, यहीं से तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब यही डिसाइड होने वाला है। लाइन से हल्का नहीं लेना है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ईयर में आओगे तो पढ़ोगे, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। चलो छोड़ो, फिलहाल डराते नहीं है। ए बी सी डी, तरतीब से चलोगे, कभी भी ये मत करना ए के बाद या सी लिख दिया या डी लिख दिया, ऐसा नहीं करना, एक तरतीब में ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे, ये नहीं होगा ए बी सी डी, ये नहीं करना, ए बी सी डी, एक साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। क्लियर है, क्या कह रहा है, कह रहे हैं द सम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है सामने वाला, ये 130 है। ठीक है, और ये बी वाला मालूम करना है। लेट्स सपोज मैं इसको एक्स कह देता हूं, तो मैं कहता हूं कि मुझे पता है मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी जो है ये बराबर है 130 डिग्री की। यही कहा उसने, यही कहा। मैं इसमें से एक मालूम कर लेता हूं, मेजरमेंट एंगल ए, तो मैं इसको सी को वहां ले जाऊं, मसला हल नहीं होगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन शायद यहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं अपने चैनल पे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छी। प्यारे बच्चों, शाबाश बच्चों, याद रखो पैरेललोग्राम के अंदर ये जो अपोजिट एंगल है ना, ये जो सामने वाला पड़ोसी है आपके, जो सामने बैठा हुआ है, ये हमेशा बराबर होता है। इनका एंगल हमेशा बराबर है। अगर ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 होगा, ये 90 है तो वो भी कितना होगा, 90 होगा। बात समझ में आ रही है। मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल ए है ये बराबर है एंगल सी के। ठीक है, इसी तरह एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल डी के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का, याद रखना। तो अब जब मैं ये कह रहा हूं कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, दोनों बराबर हैं, तो मैं इस एंगल सी की जगह पर भी एंगल ए लिख सकता हूं। बोलो भाई, लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता। मैंने बोल दिया कि ए और सी बराबर है, तो मैं ए की जगह सी लिखूं या सी की जगह ए लिखूं, बात एक ही। तो मैंने क्या किया, सी की जगह ए लिख दिया। अब ये एक और ये एक, ये कितने बने, दो बने हैं, और दो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके का होगा, बोलो भैया, डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना आया, 65 डिग्री आया। क्या मसला हल हो गया, नहीं, उससे तो हमसे बी मांगा। हमने क्या निकाला अभी, हमने तो ए निकाला। कोई बात नहीं, बढ़िया, एकदम मजे में आ रहा है। आगे बढ़ो। एक कानून पढ़ा पैरेललोग्राम का कि अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे। क्लियर। अब एक बात और लिख लो, जब इतना ही लिख लिया है, मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा और कर लो। इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और लिख लो अपने पास। एक चीज याद रखो, ये जो साथ वाला एंगल होता है ना पैरेललोग्राम के अंदर, साथ वाला एंगल, जैसे ए के साथ बी है, डी के साथ सी है, ए के साथ बी है, डी के साथ सी है, ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी ये हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, कानून है, याद रखो। मुझे बी चाहिए, मेजरमेंट एंगल ए को वहां ले जाता हूं, यहां ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए कितना निकाला था, 65 निकाला था भैया, 65 निकाला था, ये रहा 65 लिख दिया। तो 60 चले गए, तो क्या बचा, 180 में से 60 गया, 120 बचा, 5 मजीद निकाला तो 115 बचा।
तो दिस इज योर मेजरमेंट एंगल। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। तो आंसर इज ऑप्शन में दिया हुआ भी है या नहीं, 115 डिग्री। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, फील ले रहे हो सर? बहुत ही आ रहा है, क्लियर है। थोड़ा एक एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, ऐसा लगता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट है, मजा है, इसलिए तो कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट है तो सब आसान है। चलो भाई, अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है ये हर साल पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ है, आपको पता है कि यहाँ हमेशा x एक्सिस प्लस में होता है, यहाँ हमेशा x माइनस में होता है, यहाँ हमेशा y प्लस में होता है, यहाँ y माइनस में होता है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के उल्टे चलते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूँ 2 और -6, मुझे बताओ ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो हमेशा ये नहीं पूछोगे सर इसमें से x कौन सा है, क्योंकि हमेशा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो प्लस का 2, प्लस का x यहाँ मिलेगा मुझे, और माइनस का y माइनस का कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। यानी कि ये रकम कहाँ होगी? फोर्थ में होगी। क्लियर? इन्होंने क्या दिया हमें? इन्होंने हमें दिया 2, माइनस का 1। अब ये 2x है, ये यहाँ होगा, इस जगह पे कहीं होगा, और 1 माइनस का है तो ये नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, तो ये भी फोर्थ में आ गया। इत्तेफाकन जो मैंने एग्जांपल दी वही यहाँ पर भी हो गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। अगर मैं तुमसे कहूँ 3 और 5 देखो कहाँ होगा ये? बोलो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा ना। क्यों फर्स्ट में होगा? 3x में है, x प्लस में यहाँ कहीं पाया जाएगा। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगला वाला फैसला करेगा कि ये ऊपर वाली लाइन में है या नीचे वाली। अगली रकम भी प्लस की है, प्लस का y ऊपर की तरफ है, तो ये रकम यहाँ कहीं है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर या 7.2 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। हाँ, 12 एमसीक्यूज हो गए भैया। कितने नंबर लिए आपने अभी तक? कमेंट करके बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए होगी। चलो, क्या कहते हैं भैया? एमसीक्यू नंबर 14। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है भैया? कोई भी ऐसी शक्ल जो 4 किनारों वाली हो, कोई भी ऐसी शक्ल जो 4 किनारे वाली हो, और 4 किनारे वाली शक्ल का टोटल जो सम होता है वो क्या होता है भैया? 360 होता है, 360 डिग्री होता है। 90, 90, 180, 180 में मजीद 90 जमा करेंगे, 270, फिर जमा करेंगे 90, तो 360, ठीक है, 360 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते, लास्ट, हाय हाय, चैप्टर नंबर 6 से आया। क्या मतलब होता है शपाटर बच्चों? इसका क्या मतलब है कि x या तो छोटा है 4 से, या फिर x बराबर है 4 के, यही होता है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर कि x या तो छोटा है 4 से या बराबर है 4 के। तो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ ईमानदारी से कमेंट करो 15 में से कितने नंबर आपने लिए एमसीक्यूज के अंदर। एंड आई बिलीव कि इन एमसीक्यूज के सोल्यूशन के साथ आपने बहुत सीखा होगा और देखा होगा कि एमसीक्यूज किस तरह आते हैं और किस तरीके से हम आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना है, अपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं, होमवर्क जो दिया है वो भी ज़रूर सॉल्व करके बताना है, कमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम सेक्शन बी और सेक्शन सी भी आपके लिए सॉल्व करें, राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन, जितने सोशल मीडिया हैंडल है, खासतौर पर व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, टिकटॉक और हमारे पास क्या फेसबुक, इन सबको फॉलो कर लो बच्चों। वहाँ पर ये 5 पेपर भी आपको मिल जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर कोई फीस नहीं देनी है। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफ़िज़।